जय हिंद कैडेट। मैं आकाश ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं स्काई हाइट्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, देखिए और समझिए जरा ध्यान से। तो जो क्या होता था पहले, अग्निवीर स्कीम से पहले क्या होता था, बच्चे जो सबसे ज्यादा महत्व देते थे वो देते थे आपके परमानेंसी पे। जैसे आपका एयरफोर्स हो गया, आपका नेवी हो गया, इस बात पे। तो आपका नेवी में क्या होता था, जो आपकी एक इसमें दो पोस्ट होती थी, एक होती थी आपकी एसएसआर, एक होता था आपका डबल ए। अगर मैं एसएसआर की बात करूं, अगर मैं बात करूं आपके एसएसआर की, तो जो आपका एसएसआर में होती थी वो आपकी 15 साल की जॉब होती थी, और जो आपकी डबल ए की होती थी वो होती थी आपकी 20 साल की होती थी। अच्छा, तो इसमें क्या होता था, इंडियन कोस्ट गार्ड में आपका जो कोई पेंशन वेंशन नहीं थी इसमें, लेकिन उसमें थी तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसे देते थे बच्चे, फॉर्म फिल उसका करते थे और इसको इंडियन कोस्ट गार्ड को भूल जाते थे। लेकिन अब जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड रहा जो था है, वो अब आपका इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं रहा। उसने बोला कि भाई हमको चाहिए फुल इज्जत। फुल इज्जत मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड। अब अगर मैं आपके बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो जो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का 02/2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें क्या होता है, जिसके बारे में अगर मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, किस सब्जेक्ट के आपके किसने क्वेश्चन आते हैं, इसकी जॉब लोकेशन कहाँ रहती है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, ये सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। और एक वीडियो के अलावा आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो पहले क्या होता था, इसको एग्जाम को भूल जाते थे जो बच्चे थे, इस एग्जाम को भूल जाते थे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का बहुत कम बच्चे भरते थे। लेकिन जो अब क्या है, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि बढ़ चढ़कर आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। इसकी जॉब जो होती है वो 15 साल की होगी, जिसमें आप आगे चल के आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। इसकी फैसिलिटी क्या क्या मिलती है आपको, इसके फॉर्म फिल कब होंगे, सारी डिटेल में आपको एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में आप बढ़ चढ़कर करिए। जब से आपका अग्निवीर स्कीम आई है, जब से इसका बहुत ही ज्यादा कंपटीशन इसका बढ़ चुका है। पहले इसमें कंपटीशन जो था बहुत कम था। सबसे पहले कंपटीशन इसीलिए कम था क्योंकि आपके एसएसआर और एयरफोर्स परमानेंट जॉब थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसमें केवल आपका 4 साल का कर दिया गया है अग्निवीर स्कीम को लाके। तो बात करेंगे आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड की। जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसके आपका जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका जो एग्जाम होगा, जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। सबसे पहले वो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे वो कब से कब तक होंगे, उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, उस सब पूरी डिटेल, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसमें कितने ट्रेड होते हैं या कितने ग्रुप होते हैं, किस किस तरीके से आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये सारे डाउट मैं आपके एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका, अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं आपकी जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आपका नोटिफिकेशन 02/2023 वो आपका जारी हो चुका है। अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं, जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 6 फरवरी से आपके जो फॉर्म फिल होंगे, जो एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे 6/02/2023 से, सबसे पहली बात। और जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो जो आपकी लास्ट डेट होगी वो कब होगी आपकी 16/02/2023। सबसे पहले जो आपके फॉर्म फिल होंगे वो कब से होंगे आपके 6/2/2023 से लेकर 16/2023 के। ये हो गई आपके एप्लीकेशन की बात। अगर मैं बात करूं जो आपका इसका एग्जाम कब होगा, जो इसका एग्जाम होगा वो होगा आपका इसका एग्जाम होगा वो आपका मार्च में। जो आपका अभी आपका जनवरी चल रहा है, आपका फरवरी और मार्च, लगभग आपके 2 महीने बचे हैं। इसमें आप बढ़ चढ़कर इसमें आप फॉर्म फिल करिए। अच्छा एग्जाम होता है, बहुत अच्छी जॉब होती है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, किस तरीके से इसमें फैसिलिटी क्या होती है, सैलरी क्या मिलती है, ये आप पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। जो आपका एग्जाम डेट होगा वो होगा आपका मार्च में आपका एग्जाम होगा। अगर मैं इसकी एज की बात करूं, एज क्राइटेरिया की बात करूं, तो जो इसकी मिनिमम एज होती है वो होती है इसकी 18 साल, इसकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूं तो इसकी जो मैक्सिमम एज होती है वो कितनी होती है हमारी 22 साल होती है। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी 1/9/2001 से लेके 31/8/2005 के बीच होनी चाहिए। अगर उसका जन्म, जो भी बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है, जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी 1/9/2001 से लेकर 31/8/2005 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका जन्म इन 2 डेट पर भी हुआ है, जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है, आपका जन्म 01
9/2001 को हुआ है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये हो गई आपकी किसकी, एज क्राइटेरिया की बात। अगर मैं बात करूं, इसमें आपके दो ग्रुप होते हैं, इसमें दो ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाविक डीवी की। अगर मैं नाविक डीवी के फॉर्म फिल की बात करूं, तो जो इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो इसका क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो अगर आप 10th पास है ना, केवल आप 10th पास हैं, क्या होनी चाहिए, अगर मैं इसके क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो अगर केवल आप इसमें 10th पास हैं, आप अगर इसमें 10th पास हैं, आप नाविक डीवी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं बात करूं कि जो इसका एग्जाम होता है, वो होता है इसका ऑनलाइन पैटर्न पे, आपका ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, आपके इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तो मैथ में आएंगे आपके 20 नंबर का आपका मैथ आएगा। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो 10 नंबर की आपको इसमें साइंस आएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो 15 नंबर की इसमें आपको क्या मिलेगी, इंग्लिश। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो इसमें आपको 10 नंबर की रीजनिंग को देखेंगे। अगर मैं बात करूं जीके की, तो आपको 5 नंबर की क्या मिलेगी, जीके मिलेगी। इसमें आपके कितने, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। अच्छा, तो 60 नंबर के आपके 60 क्वेश्चन हो गए और 60 नंबर हो गए आपके। अगर मैं टाइम की बात करूं, तो इसमें मिलेगा आपको 45 मिनट। पहला ग्रुप हो गया आपका क्या, पहला ग्रुप हो गया आपका नाविक डीवी। पहला ग्रुप क्या हो गया आपका, नाविक डीवी। इसकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो इसमें आपको अगर 10th पास आउट, अगर आप 10th पास आउट हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो अगले ग्रुप की बात करूं, जो आपका अगला होता है, वो होता है आपका नाविक जीडी। अगर मैं नाविक जीडी की बात करूं, तो नाविक जीडी में अगर सबसे पहले मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो आप क्वालिफिकेशन में आप 12th पास आउट होने चाहिए। सबसे पहले आप क्या होने चाहिए, आप 12th पास आउट होने चाहिए। दूसरे नंबर पर आप अगर नाविक जीडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जीडी का, तो आप सबसे पहले आप 12th पास आउट होने चाहिए, और आपके 12th में आप पर फिजिक्स और आप पर मैथ कंपलसरी होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूं, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं किसमें, नाविक डीवी में फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका 10th पास आउट होना चाहिए केवल। आप 10th पास आउट हैं, और जो आपको मैंने जो एज का क्राइटेरिया बताया था, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नाविक जीडी की, तो अगर नाविक जीडी की बात करूं, तो नाविक जीडी में क्या होता है, आप सबसे पहले 12th पास आउट होने चाहिए, पहली बात। दूसरी आपकी जो होता है आपका 12th में आप पर फिजिक्स भी होनी चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, मैथ भी होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, अगर आप नाविक डीवी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो केवल आपको एक पेपर देना होगा। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आप फॉर्म फिल कर रहे हैं नाविक जीडी का, तो अगर आप नाविक जीडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको नाविक डीवी का भी एग्जाम देना होगा, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, और 45 मिनट आपको मिलेगा। और आपको नाविक जीडी का भी एग्जाम देना होगा, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के आएंगे आपके कितने, 25 क्वेश्चन, और आपके मैथ फिजिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन टोटल। अगर आप नाविक जीडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको दोनों एग्जाम देने हैं, आपको डीवी वाला भी देना है, जो डीवी वाला पोर्शन है, और आपको जीडी वाला भी, जो आपके 25 का मैथ आएगा, 25 का आएगा फिजिक्स। अगर मैं नाविक जीडी के टाइम की और क्वेश्चन की बात करूं, तो जो आपको नाविक जीडी में आपको एग्जाम के लिए जो टाइम मिलेगा, वो मिलेगा आपको 75 मिनट, आपको 75 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर की, तो आपको टोटल नंबर कितने हैं, जो आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके 110। और 110 एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 110 क्वेश्चन के अगर मैं मार्क्स की बात करूं, तो कितने नंबर के हो गए आपके, 110 के। अच्छा, पहली दूसरी चीज, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं डीवी का, तो केवल आपको क्या करना है, एक ही एग्जाम देना होगा। आप अगर डीवी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, और उसमें क्या आपको मैथमेटिक्स के आपके 20, आपके साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10, और जीके के 5। ये हो गया आपका नाविक डीवी का। अगर आप जीडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको जीडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको डीवी वाला भी पोर्शन देना होगा, जो आपका एग्जाम होता है, और एक ये आपको ये भी देना होगा। इसमें आपके जो आपकी कट ऑफ लगेगी, अगर डीवी के आपने जैसे फॉर्म फिल किया नाविक डीवी में, किसमें फॉर्म फिल किया आपने, नाविक डीवी में फॉर्म फिल किया, तो जो आपकी कट ऑफ लगेगी, वो लगेगी आपकी, वो केवल आपकी 60 नंबर में से लगेगी, 60 नंबर में से। अगर आपने फॉर्म फिल किया है नाविक जीडी का, तो जो भी आपकी कट ऑफ आएगी, वो आपकी कट ऑफ आएगी 110 नंबर में से। अच्छा, ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। इसमें काम क्या करना पड़ता है, अगर मैं कोस्ट गार्ड का मतलब बताऊं, तो ये होता है तटरक्षक। क्या होता है, ये होता है तटरक्षक। इसका हेडक्वार्टर होता है, वो है हमारा दिल्ली में।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो क्या होता है, जो हमारे इंडियन नेवी होती है, जो उसके शिप होते हैं, जो आपका इंडियन नेवी होता है उसके होते हैं जो शिप होते हैं वो होते हैं ग्रे कलर के। जो लेकिन कोस्ट गार्ड के शिप होते हैं, जो आपके कोस्ट गार्ड के शिप होते हैं वो होते हैं आपके व्हाइट कलर के। व्हाइट ही आपकी ड्रेस होगी। अच्छा, तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है वो होता है, जैसे शिप निकालेंगे वो और 25 से 30 किलोमीटर का एक एरिया कवर करके वापस आ जाएंगे, हार्बर पर अपने वापस आ जाएंगे। इनका जो कार्य वो होता है कि कोई भी समुद्री रास्ते से स्मगलिंग और जो भी ट्रक्स व्रक्स वो ना है, ये क्या करते हैं, इसको रोकते हैं। जो आपके तट रक्षक होते हैं, तट रक्षक, जो आपके शिप वगैरह जो खड़े होते हैं ये इसकी रक्षा करते हैं। जैसे शिप को लेके निकलेंगे ये और एक 25-30 किलोमीटर का राउंड लगा के अपने वापस आ जाएंगे, इनका ये काम होता है। और जो आपके नेवी के शिप होते हैं वो आपके ग्रे कलर के होते हैं, जो आपके कोस्ट गार्ड के जो शिप होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपको पेंशन तो नहीं दी जाएगी, पेंशन आपको नहीं दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपके लिए भी आपके परिवार के लिए भी, आपको लोन फैसिलिटी मिलेगी। इसमें आपको जब आप रिटायरमेंट होके आएंगे इसमें फंड मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। लेकिन क्या होता था, पहले इस जॉब को कोई भी प्रायोरिटी नहीं देता था। क्या या तो वो आर्मी का भरते थे, आर्मी, एयरफोर्स ये और नेवी, यही भरे जाते थे, क्योंकि उसमें परमानेंट जॉब होती थी, सारी फैसिलिटी होती थी। लेकिन इस कोस्ट गार्ड को सब भूल जाते थे। तो अब क्या करना है, आपको इस फॉर्म को बढ़ चढ़कर आपको फिल करना है। इसमें थोड़ा कंपटीशन तो ज्यादा हो चुका है, इसमें जो कंपटीशन का लेवल है थोड़ा हाई हो चुका है, लेकिन बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है। अगर चाहते हो आप डिफेंस में एक परमानेंट जॉब लेने के लिए, तो इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं, ये तो होगी आपकी बात, और इतनी वीडियो लेके आए हैं तो इतनी इसके बारे में जानकारी बताई, तो कुछ हमारा भी तो ऐड होना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, जैसे स्काई हाइट्स क्लासेज है, ज्वाइन आप बेटर रिजल्ट के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपकी अलीगढ़ में पीएससी रामघाट रोड अलीगढ़ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑफलाइन जो हमारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ऑफलाइन, चाहे मैं बात करूं एनडीए का, हमारा एग्जाम होने के बाद अभी एक बैच चल रहा है, उसके बाद हमारा एक बैच स्टार्ट होगा। मैं बात करूं जो आपका एग्जाम चल रहा है एयरफोर्स का, इसके बाद हमारे एक ऑफलाइन बैच यहाँ पर स्टार्ट होंगे आप बेटर रिजल्ट के लिए। और मैं ऑल इंडिया में सबसे कम फीस पर, ऑफलाइन ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं भाई, इससे कम फीस पर कोई भी आपको ना तो एनडीए की प्रिपरेशन करा सकता, ना एयरफोर्स की कराता, और ना कोई आपको नीट की प्रिपरेशन करा सकता। तो आप बेटर रिजल्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, स्काई हाइट क्लासेस में आ सकते हैं। अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस हो जाएगा इसका पीएससी रामघाट रोड अलीगढ़। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। आप ऑफलाइन कोचिंग में हमारे यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। इससे अच्छा और इससे कम फीस में अगर कोई भी आपको अलीगढ़ तो छोड़ो यार, कहीं भी कोई नहीं पढ़ा सकता। समझ में आ रहा है? ये हुई हमारी बात। चलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।